आज हम इस वीडियो में रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में जानेंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में रेस्पिरेशन क्या होता है, उसके पार्ट्स कौन कौन से हैं। वो हम इस वीडियो में जैसे नोजल कैविटी है, फेरेंक्स, लैरिंक्स, ट्रेकिया, लंग्स, ब्रोंकाई, ब्रोंकस, एलोलाई है, ये सब पार्ट्स के बारे में इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहे। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो पहले हम क्या रेस्पिरेशन देखेंगे, बाद में स्टेज ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के कौन कौन से स्टेजेस है, बाद में रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं रेस्पिरेशन। व्हाट इज रेस्पिरेशन? तो रेस्पिरेशन इज अ स्पेशल प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इनसाइड ऑफ बॉडी सेल ड्यूरिंग द प्रोसेस रिलीज द एनर्जी, इट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। मतलब क्या है, जो हम खाना खाते हैं उसका स्मॉल पार्टिकल्स में ऑक्सीडेशन होता है और इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है, उसको हम क्या बोलेंगे, रेस्पिरेशन। अब देखेंगे स्टेजेस ऑफ रेस्पिरेशन। स्टेजेस में दो स्टेज है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड इंटरनल रेस्पिरेशन। इन डिटेल ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है और इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन टेक अ प्लेस बिटवीन लंग्स एंड एटमोस्फियर, इट इज कॉल्ड मैकेनिकल प्रोसेस एंड इन दिस प्रोसेस एनर्जी इज यूटिलाइज। मतलब क्या, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन लंग्स और एटमोस्फियर में से जैसे हम सांस लेते हैं और बाहर निकलते हैं, तो एटमोस्फियर और लंग्स के बीच में होता है, और इसको हम मैकेनिकल प्रोसेस भी बोलते हैं। जैसे सांस लेने में और निकालने में हमारी एनर्जी खर्च होती है, तो इसमें एनर्जी यूटिलाइज। एंड इंटरनल रेस्पिरेशन टेक अ प्लेस इनसाइड ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया, इट इज ऑल्सो कॉल्ड केमिकल प्रोसेस, इन दिस प्रोसेस एनर्जी सिंथेसाइज। मतलब क्या, इंटरनल रेस्पिरेशन जैसे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन लंग्स एंड एटमोस्फेयर में हुआ, जैसे इंटरनल रेस्पिरेशन सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसको हम केमिकल प्रोसेस बोलते हैं। और इंटरनल रेस्पिरेशन में एनर्जी एटीपी के स्वरूप में उत्पादन होती है। तो वेरी डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड इंटरनल रेस्पिरेशन, इन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एनर्जी इज यूटिलाइज एंड इंटरनल रेस्पिरेशन इज एनर्जी इज सिंथेसाइज। अब हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। उससे पहले आप ये फिगर देख ले, जैसे पहले फिगर ड्रॉ करना अगर आप नोट्स बना रहे हो, ताकि आपको आगे की थ्योरी में आसानी हो। जैसे अपर रेस्पिरेटरी रखे, लोअर रेस्पिरेटरी रखे। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्या है, नाजल कैविटी है, फेरेंक्स है, लेरिंक्स है। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्या है, ट्रेकिया, ब्रोंकस, ब्रोंक्यूलस, एलोलाई, लंग्स। तो पहले फिगर ड्रॉ कर देना ताकि आगे की थ्योरी में आसान रहे। जैसे फिगर फर्स्ट, बाद में ये लिख लेना कि पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक जिसमें नोजल कैविटी, फेरेंक्स और लेरिंक्स, और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक जिसमें ट्रेकिया डिवाइडेड टू ब्रोंकाई, ब्रोंकोलस, एलोलाई, लंग्स। इन दिस इज फिगर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस टॉपिक। अब हम डिटेल में पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम के ये सारे एक एक पार्ट्स को इन डिटेल समझेंगे। जैसे पहले क्या आता है, नोजल कैविटी, नोज। तो नोज एंड नोजल कैविटी। नोज इज ए पार्ट ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ आउटर एनवायरनमेंट। मतलब क्या, नोज एक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का पार्ट है और डायरेक्टली बाहर के वातावरण से कनेक्ट रहता है। फ्रंट ऑफ नोज फाउंड टू नोस्ट्रियल्स विच इज इंटरली कनेक्टेड विथ नोजल कैविटी। मतलब आगे की जो फ्रंट ऑफ नोजल विच नोज होता है स्टार्टिंग का, जो इंटरनली कनेक्टेड विथ नोजल कैविटी। इन साइड ऑफ नोज फाउंड स्पेशली टाइप ऑफ सेल विच कॉल्ड इज गॉबलेट सेल, दिस सेल प्रोड्यूस म्यूकस। मतलब नोज के अंदर में क्या स्पेशल टाइप के गॉबलेट सेल होते हैं, जो गॉबलेट सेल वो म्यूकस को प्रोड्यूस करते हैं। मेन फंक्शन ऑफ द म्यूकस इज इट किल द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच एंटर बाय एयर। म्यूकस का मेन कार्य क्या है कि जो हार्मफुल, हम सांस के द्वारा जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेते हैं उसको किल कर देता है। तो अपर रेस्पिरेटरी में सेकंड पार्ट कौन सा है, फेरेंक्स। Pharynx is also part of upper respiratory tract. It take oxygen from the nose and send to larynx. मतलब क्या, pharynx एक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का पार्ट है और वो ऑक्सीजन कहाँ से, नोज से लेता है और लेरिंक्स को भेजता है। इट इज़ नॉर्मली लेंथ इज 12 to 40 सेमी। इसकी नॉर्मल लंबाई कितनी है, 12 to 14 सेंटीमीटर। बाद में फेरेंक्स के बाद में लेरिंक्स। लेरिंक्स इज ऑल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स बिकॉज इट प्रोड्यूस साउंड। लेरिंक्स क्या है, जहाँ से उसको हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, क्योंकि वहाँ से हमारा साउंड प्रोड्यूस होता है। इट मेन फंक्शन इज दैट इट केप्ट आउट फूड फ्रॉम एयरवे। मतलब लेरिंक्स का मेन फंक्शन क्या है कि जब हम खाना खाते हैं तो उस खाने को एयरवे में एंटर नहीं करने देता। अपर साइड ऑफ लेरिंक्स प्रेजेंट एपिग्लोटियस, व्हेन फूड एंटर देन इन फूड द एयरवे एंड व्हेन एयर एंटर इट फूड पाइप। मतलब क्या, जब खाना खाते हैं तो एयर पाइप बंद हो जाता है और जब सांस लेते हैं तब
खाने का पाइप बंद हो जाता है। अब हम देखेंगे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, जिसमें ट्रकिया, ब्रोंकिया, ब्रोंकोलस, एल्वियोलाई, लंग्स आते हैं। तो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, पहले हम ट्रकिया, तो ट्रकिया पार्ट ऑफ ट्रकिया इज अटैच टू लेरिंग्स एंड लोअर पार्ट इज अटैच विथ लंग्स। तो ट्रकिया का अपर पार्ट किसके साथ, लेरिंग्स के साथ अटैच होता है, और लोअर पार्ट लंग्स के साथ अटैच होता है। ट्रकिया इज मेड अप मेनी सी शेप कार्टिलेज, मतलब ट्रकिया सी शेप का कार्टिलेज होता है। इट इज नॉर्मल लेंथ इज 12 to 12 सेंटीमीटर, इसकी नॉर्मल लंबाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर। बाद में ब्रोंकाई, व्हेन ट्रकिया एंटर इनटू लंग्स देन इट डिवाइडेड स्मॉल ब्रांच विच इज कॉल्ड ब्रोंकाई, मतलब ट्रकिया लंग्स में एंटर होता है, बाद में डिवाइडेड होता है, तो वो स्मॉल ब्रांचेस को हम क्या बोलेंगे, ब्रोंकाई। 3 ब्रोंकाई प्रेजेंट इन राइट लंग्स एंड 2 ब्रोंकाई प्रेजेंट इन लेफ्ट लंग्स, मतलब इस फिगर में देखो 3 ब्रोंकाई प्रेजेंट इन राइट लंग, ये राइट लंग है, तो इसमें 1, 2 और 3, मतलब 3 ब्रोंकाई प्रेजेंट है राइट लंग में, और 2 ब्रोंकाई, ये 1 और ये 2, तो 2 ब्रोंकाई प्रेजेंट है लेफ्ट लंग में। अब आती है एल्वियोलाई, जो ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो एल्वियोलाई इज ए ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर एक्चुअल साइट ऑफ गैस सेक्शन। एल्वियोलाई का मेन फंक्शन क्या है, जो गैस का आदान प्रदान करता है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में। लास्ट में आता है लंग्स इज ए इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम विच इज फाउंड इन पेयर्स राइट लंग्स एंड लेफ्ट लंग्स। तो लंग्स एक रेस्पिरेटरी सिस्टम का इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो पेयर में रहता है, राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स। और लंग्स आर फाउंड इन कॉन शेप एंड वेट ऑफ राइट लंग्स इज 625 ग्राम एंड वेट ऑफ लेफ्ट लंग इज 575 ग्राम। जैसे ये रहा राइट लंग, ये रहा लेफ्ट लंग। राइट लंग का वेट कितना है, 625 ग्राम, एंड लेफ्ट लंग का वेट कितना है, 575 ग्राम। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि अगला वीडियो को मिलता रहे।